चैप्टर फर्स्ट दफन दे है। अपन ने आपको उसकी प्रीफेस पढ़ने के बारे में कहानी सुना दी थी। आगे पेज नंबर 5 पर अंतिम 3 लाइन है। मार्जी वन रोड अबाउट इट। मार्जी ने इसके बारे में लिखा डेट नाइट इन डायरी, रात को अपनी डायरी में। ऑन द पेजेज हेडेड 17 मई 2157, 17 मई 2157 की तारीख को शीर्षक वाले पन्ने पर उसने लिखा, शी रोट टुडे टॉमी एंड टॉमी फाउंड ए रियल बुक। उसने लिखा, आज टॉमी को एक वास्तविक अर्थात असली किताब मिली। इट वॉज वेरी ओल्ड बुक। यह बहुत ही पुरानी पुस्तक थी। मार्जीज ग्रैंडफादर वंस सेड दैट व्हेन ही वाज ए लिटिल बॉय। एक बार उसके दादाजी ने उनसे कहा था कि जब वह एक छोटे लड़के थे तो उसके दादाजी टोल्ड हिम दैट देयर वाज ए टाइम व्हेन ऑल स्टोरीज। यह उनके दादाजी ने उन्हें बताया, द ग्रैंडफादर टोल्ड हिम देयर वाज ए टाइम व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन ए पेपर, कि एक समय ऐसा था जब सारी कहानियां कागज पर छापी जाती थी। दे टर्न द पेजेज विच वर येलो एंड किंकली। उनके पन्ने पलटे जा सकते थे और पीले मुड़े टुड़े अर्थात सलवटा युक्त होते थे। इट वॉज अवे फुली फनी टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग दैट वे दे वर सपोज टू ऑन ए स्क्रीन। उन शब्दों को पढ़ना अत्यधिक अजीब और गरीब लगता था, जबकि वे एक पर्दे की बजाय हमें एक कागज के पन्ने पर हमारे समक्ष उपस्थित थे। यू नो, तुम जानते हो। एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर, और जब हम पलटकर पिछले पन्ने को निकालते थे तो ठीक वह वैसा ही प्राप्त होता था जैसे कि पहले लिखा हुआ था। इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट, और ठीक उसी तरह के शब्द उस पर लिखा हुआ करते थे। डैट इट हैड, देखिए एक वाक्य में 2 बार हैड लिखा हुआ है। ये इट हैड और हैड, यहाँ पर ये मैन वर्ब का काम कर रहा है और ये सहायक क्रिया का काम कर रहा है, और ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस है। इस तरह के सेंटेंस अक्सर देखने को कम मिला करते हैं। आपकी किताब में प्रिंटेड है। इस सेंटेंस को अंडरलाइन कर लीजिए और अच्छी तरह से देखिए। पहला हेड यहाँ पर सहायक क्रिया की तरह काम कर रहा है और दूसरा मैन वर्ब का, और ये आपका दर्शाता है कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। इट हैड व्हेन दे रियल इट द फर्स्ट टाइम, ये ठीक वैसे ही दिखा करते थे जैसे कि इन्हें जब सबसे पहली बार छापा गया था। जी सैड टॉमी, अरे टॉमी ने कहा, व्हाट ए वेस्ट, क्या फिजूल खर्ची है। व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक, जब आप इस पुस्तक को पढ़ेंगे, यू जस्ट, तो बस इसे फेंक देंगे। आई गेस इट, मैंने अनुमान लगाया। ओवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड ए मिलियन बुक्स ऑन इट, हमारी टेलीविजन का जो पर्दा है वह तो लगभग ए मिलियन में कितना होता है मालूम है? 10 लाख पुस्तकें। वेरी गुड।
1 मिलियन में कितना होता है? 10 लाख पुस्तकें। हम तो टेलीविजन के पर्दे पर लगभग 10 लाख पुस्तकें प्राप्त कर सकते हैं। एंड इट्स गुड फॉर पेलेंटी मोर, और यह है इससे अधिक भी अपने अंदर समाहित कर सकती है। आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, मैं इसके बारे में तुम्हें और जानकारी देखकर पढ़कर बताऊंगी। सम सेड माइन, सेम सेड माइन, सेड मार्जी। मार्जी ने कहा, इसके बारे में मेरे भी यही विचार हैं। शी वॉज 11 एंड हैड सीन एज मैनी टेलीबुक्स एज टॉमी हैड, ही वॉज 13। मार्जी ने कहा वह 11 वर्ष की थी तथा उसने इतनी टेली पुस्तकें नहीं देखी थी जितनी टॉमी देख चुका था। वह 13 वर्ष का था। वह बोली, तुम्हें यह किताबें कहाँ मिली? शी सेड, वेयर डिड यू फाइंड इट? उसने कहा, ये किताबें तुमको कहाँ मिली? इन माई हाउस, ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग। उसने कहा, घर में। उसने इस बिना किसी इशारा करते हुए, बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, वो उसने जवाब दिया घर में, और बिना किसी इशारे किए हुए वह अपनी पढ़ाई में जारी रहा क्योंकि वह उस समय अध्ययन कर रहा था। इन द एटिक, एटिक का तात्पर्य दूधछत्ती। दूधछत्ती का तात्पर्य अपने घर में टांड हुआ करती है ना, जैसे अपने गैलरी होती है, गैलरी के ऊपर जो जगह होती है उसको बोल सकते हैं। अपने जो घर में टांड होती है उसको बोल सकते हैं। अर्थात ऐसा स्थान जो कुछ अपने ऊपर के छत के ऊपर का हिस्सा जिसमें कि कोई भी चीजें अपन रख सकते हैं, जैसे स्टोर के रूप में, उसे दूधछत्ती बोल दिया गया है। व्हाट इज अबाउट, एक दूधछत्ती में, इसके बारे में क्या कहना चाहते हो? स्कूल, मैं स्कूल के बाद में आपको बताऊंगा। मार्जी वाज सोनफुल स्कूल। मार्जी ने बड़े आश्चर्य से संतुष्टिपूर्ण तरीके से कहा, स्कूल, हाँ स्कूल के बाद। व्हाट इज देयर टू राइट अबाउट स्कूल, क्या इसमें स्कूल के बारे में भी कुछ लिखा है? क्या इसके बारे में कुछ स्कूल के बारे में भी लिखा है? What's there to write about a school? I hate a school. स्कूल के बारे में इसमें क्या क्या लिखा है? मैं तो स्कूल से नफरत करती हूँ। मार्जी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्जी सदैव स्कूल से नफरत करती है। बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर, अब वह और अधिक नफरत करने लगी है। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी, जब से उसका यांत्रिक अध्यापक यानी कंप्यूटर टीचर, ज्योग्राफी यानी भूगोल, उसे भूगोल में टेस्ट पर टेस्ट देता जा रहा था। शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स, और तब वह बेकार से बेकार अर्थात बदतर, खराब होता जा रहा था। जब एंड सेकंड हर हेड scornfully and sent for the county inspector, और इस इलाके के कंप्यूटर मैकेनिक काउंटी इंस्पेक्टर को नहीं बुलवाया गया। He was a round little man with a red face and a whole box of tools with dials and wires. वह एक छोटे कद का, लाल चेहरे वाला, नाटे कद का व्यक्ति था तथा उसके पास डायलों के तारे अर्थात तार और औजार का एक पूरा बॉक्स था। ही स्माइल्ड एट मार्जी एंड गेव हर एन एप्पल, वह मार्जी की तरफ मुस्कुराया और उसने उसे खाने के लिए एक सेब दिया। He smiled and then took the teacher apart. Margie had hoped he would not know how to put it together again, और उसने
अपने कंप्यूटर के पुर्जे खोल दिए। मार्जी को यह आशा थी कि वह इसको पुनः जोड़ना नहीं जानता होगा। He would not know how to put all it together again, कि वह इसे वापस असेंबल अर्थात सबको जोड़ नहीं पाएगा। He knew how all right and after an hour so, उसने लगभग 1 घंटे के समय में उसे वापस व्यवस्थित कर दिया। There it was again, large and black and ugly, अब यह वापस पहले की तरह बड़ी, भद्दी और काली कंप्यूटर की स्क्रीन थी। विथ ए बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन वर शोन, यह बड़े पर्दे पर वापस पुनः पूरा पाठ अपन देख सकते थे। द क्वेश्चंस वर आस्क्ड, प्रश्न भी पूछ सकते थे। डैट वाजंट सो बैड, इतना अधिक बुरा कैसे। द पार्ट मार्जी हेटेड मोस्ट वाज द स्लॉट वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स, वह बात जिसको मार्जी सबसे ज्यादा घृणा करती थी वह पुनः ठीक होकर व्यवस्थित हो गया था और अब उसमें पाठ प्रदर्शित करके प्रश्न पूछे जा सकते थे। शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स, उसे काफी सारा गृह कार्य और परीक्षण के लिए जांच परीक्षाएं दी गई थी। शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन ए पंच कोड, वह सदैव उनके लिए एक निश्चित खांचा अर्थात स्लॉट रखती थी। When she was 6 years old and the mechanical teacher calculated the marks in no time, जब वह 6 वर्ष की आयु में थी तब यांत्रिक अध्यापक कंप्यूटर बल भर में अंकों की गणना कर दिया करता था। अब जो 5 नंबर लिखा है, पेज नंबर 7 है, इसका अपन अध्ययन कल करेंगे और अपन इसको पेज नंबर 7 और 8 को एक दिन में पढ़ेंगे और शेष चैप्टर को एक दिन में। इस तरह से अभी 2 दिन में अपन इस चैप्टर को पूरा पढ़कर समाप्त करेंगे। अभी आपको मैंने मीनिंग लिखकर और जितना पाठ पढ़ाया है उसका हिंदी अर्थ रफ कॉपी में लिखने के लिए दे रहा हूँ। एक एक लाइन को बार बार रिपीट कर व्यवस्थित रूप से पढ़ेंगे और अपने अध्ययन को लगातार जारी रखेंगे। सिनोनिम्स की सहायता से और मीनिंगों की सहायता से अपनी वोकैबुलरी लगातार बढ़ाते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट अपन पेज नंबर 7 और जो पैराग्राफ नंबर 5 दे रखा है उस अध्ययन करेंगे। ये जो आगे की तरफ देते हैं ये पैराग्राफ नंबर है ना। बिल्कुल, आपने पूछा तो आपको समझना है क्या है बेटा? पैराग्राफ नंबर है ना। अच्छा, ओके।